हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में हम बात करेंगे सिंगल फेज मोटर के बारे में, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में बात करने से पहले मैं थोड़ा बहुत मोटर के बारे में बता देता हूँ। मोटर होता है, मोटर मेनली दो टाइप का होता है, एक एसी और डीसी। और एसी में जो मोटर होता है वो दो टाइप का होता है, एक सिंगल फेज मोटर, दूसरा होता है थ्री फेज मोटर। थ्री फेज मोटर के बारे में मैं आपको पहले से बता चुका हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं उसका डिटेल्स तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिए, नहीं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं चैनल का। ठीक है। तो जो हमारा सिंगल फेज मोटर रहता है वो मेनली वो भी चार टाइप का होता है। एक होता है सिंगल फेज एक होता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है। दूसरा होता है हमारा जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर भी होता है वो तीन टाइप का होता है, स्प्लिट फेज मोटर, कैपेसिटर टाइप मोटर और सेडर पोर्ट टाइप का मोटर। जो कैपेसिटर टाइप का मोटर होता है वो मेनली दो टाइप का होता है फिर से। एक होता है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, दूसरा होता है कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन मोटर। और जो तीसरा होता है वो एसी सीरीज मोटर होता है और इन्वर्सल मोटर, एसी सीरीज मोटर और इन्वर्स मतलब ये एसी और डीसी दोनों में काम करता है। और जो तीसरा होता है वो रिपल्सन मोटर होता है। रिपल्सन मोटर भी दो टाइप का होता है, रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन डाउन मोटर और रिपल्सन इंडक्शन मोटर होता है। उसके बाद जो चौथा होता है और जो लास्ट होता है वो होता है हमारा सिंक्रोनाइज मोटर। सिंक्रोनाइज मोटर ही वो भी दो टाइप का होता है, एक होता है रिलक्टेंस मोटर और दूसरा होता है हिस्टैरिसीस मोटर। मेनली इन सब के बारे में बात तो हम अभी नहीं करेंगे, अभी हम बात करेंगे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में। तो देखिए, मैं पहले से आपको बता चुका हूँ कि जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। उसको सेल्फ स्टार्टिंग करने के लिए हमको एक जो सिंगल फेज है ना उसको टू फेजिंग करना पड़ता है, उसके लिए कुछ डिजाइन करना पड़ता है जिसके बाद ही वो रन हो पाएगा। इसलिए ही हम ये जो स्प्लिट फेज कैपेसिटर और सेडेड पोल और ये कैपेसिटर स्टार्ट रन ये सब जो डिजाइन किया है। ठीक है। और आपको अगर ये जानना चाहिए है कि जो सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं होता है तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से देख लीजिए। ठीक है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं स्प्लिट जो ये हमारा स्प्लिट फेज टाइप का इंडक्शन मोटर का बारे में। ठीक है। मेनली हमारा जो स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर होता है उसमें क्या होता है, एक मेन वाइंडिंग रहता है, एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच रहता है, दूसरा एक स्टार्टिंग वाइंडिंग रहता है। ये जो मेन वाइंडिंग स्टार्टिंग यहाँ पर जब हम सिंगल फेज सप्लाई देते हैं तो क्या होता है ना, यहाँ से सप्लाई डिवाइड होता है और यहाँ पर एक सप्लाई और यहाँ पर एक सप्लाई, मतलब टू फेजिंग हो जाता है यहाँ से। और सेंट्रीफ्यूगल के स्विच के थ्रू से यह स्टार्ट है। जब हम स्टार्टिंग करंट यहाँ पर देंगे, मतलब करंट सप्लाई देंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, एक स्टार्टिंग करंट भी होगा यहाँ पर और यहाँ पर एक मेन वाइंडिंग में ये करंट होगा। तो क्या होगा ना, इस दोनों को हम ऐसे डिजाइन करके रखेंगे, स्टार्टिंग वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग को, जैसे कि दोनों अपने आप में 90 डिग्री एंगल में रहेंगे, 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल एंगल में। ठीक है। तब जब हम इसको सप्लाई देंगे तो ये जो स्टार्टिंग करंट और मेन करंट इस दोनों में एक एंगल क्रिएट होगा। वो कैसे, वो 25 डिग्री से 30 डिग्री तक का एक एंगल क्रिएट होगा, उसको हम अल्फा बोलते हैं। ठीक है। जो ये एंगल क्रिएट होगा उसी में से कुछ हमारा टर्क्यू क्रिएट होगा, जिसमें सेल्फ स्टार्टिंग तो नहीं है, तो इसको टर्क्यू जो क्रिएट करना पड़ेगा। जो टर्क्यू क्रिएट होगा तभी ये क्या करेगा, रोटेटिंग करेगा जो हमारा ये मोटर को, रोटर को। जब ये रोटेटिंग करेगा तो ये क्या है ना 75% तक जब इसके सिंक्रोनस स्पीड में जाएगा तब क्या है ना, यहाँ पर जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच आप देख पा रहे हैं सी है, तो ये क्या होगा, ये यहाँ से कट जाएगा। कटने के बाद ये जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है ये हमारा अलग हो जाएगा। तो उसके बाद जो हमारा मोटर है वो मेन वाइंडिंग के साथ एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के टाइप के जैसे ही काम करेगा। ठीक है। ये था हमारा स्प्लिट फेज मोटर के बारे में। तो आगे हम कैपेसिटर स्टार्ट के बारे में बात करेंगे। देखिए, मैं पहले से ये कैपेसिटर स्टार्ट और रन मोटर का दोनों का ड्राइंग बना दिया हूँ। ये हमारा ड्राइंग है कैपेसिटर स्टार्ट और ये कैपेसिटर रन मोटर है। ये जो कैपेसिटर स्टार्ट मेनली स्प्लिट फेज जो है उसी टाइप का ही है, लेकिन यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, देख पा रहे हैं यहाँ पर। ये है हमारा कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है, ये कैपेसिटर स्टार्ट मोटर के लिए है ये। ठीक है। यहाँ पर भी जो हमारा यहाँ पर जो आई एस मतलब स्टार्टिंग करंट और मेन करंट जो क्रिएट होगा, इन दोनों में बीच में वहाँ पर 30 से 25 से 30 डिग्री का एंगल क्रिएट हुआ था, यहाँ पर 80 डिग्री एंगल क्रिएट होगा। तभी यह बार क्या करेगा, तो ये कुछ रोटेटिंग टर्क्यू क्रिएट करेगा और ये घूमना शुरू होगा। ये उसी तरह की जब ये 75% का सिंक्रोनस स्पीड चला जाएगा तभी क्या होगा ना, ये जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है ये ओपन हो जाएगा। इसके बाद ये पूरा अलग हो जाएगा और ये जो मोटर है पूरा मेन वाइंडिंग में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की तरह ही काम करेगा। उसके बाद है हमारा कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन मोटर। यहाँ पर हम दो दो कैपेसिटर यूज करते हैं, एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग और एक मेन वाइंडिंग। ठीक है। मेन वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग। तो क्या होता है यहाँ पर दो जो S1 C1 C2 ये जो दो कैपेसिटर है इन दोनों को हम पैरेलली रखेंगे। ठीक है। तो ये जो C2 है
ये मेनली थोड़ा बड़े वाला कैपेसिटर है, मतलब इसके तुलना में ये थोड़ा ज़्यादा पावरफुल कैपेसिटर हमको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर जब हम सप्लाई देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर तो वैसे ही दोनों का सारे का ऑपरेशन सेम है, तो ये भी इस टाइप का 80 डिग्री एंगल क्रिएट करेगा और ये मोटर स्टार्ट हो जाएगा। जब ये 75% का जो सिंक्रोनस स्पीड का थ्रो चला जाएगा, तब क्या होगा ना, ये जो कैपेसिटर C2 है और ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच आप देख पा रहे, ये यहाँ से कट जाएगा। कट जाने का मतलब ये जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट यहाँ से कट जाएगा। मतलब एक कैपेसिटर यहाँ पर, ये कैपेसिटर सिर्फ स्टार्टिंग के लिए लगाया गया था। जैसे कि ये कैपेसिटर स्टार्टिंग के लिए लगाया गया था, ये स्टार्टिंग, लेकिन ये जो मोटर है, ये हम कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन, मतलब रनिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। इसीलिए हम इसको कैपेसिटर रन मोटर में ये सीरीज में ऐसे लगा रहेगा और ये मोटर चलता रहेगा। जो हमारा कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है, वो मेनली हम इसको जहाँ पर हाई स्टार्टिंग टॉर्क की ज़रूरत होता है वहाँ पर यूज़ करते हैं, ये वाला हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए। इसके लिए हम इसके क्या क्या हो सकता है, कंप्रेसर, लास्ट फैन, फॉर्म्स, ये सब का हम इसमें हम चलाते हैं। ठीक है, आपको बता देता हूँ कि जो ये हमारा जो सिंगल फेज होता है मोटर होता है, वो 3 फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर अच्छा होता है और बेहतर होता है। लेकिन हमारा हर जगह सिंगल फेज सप्लाई, 3 फेज सप्लाई नहीं मिलता है, इसलिए हम सिंगल फेज मोटर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए, वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं यहाँ पर इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और शेडर कूल मोटर के बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। थैंक यू।